जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 द हिंदी, चाहे आप साहित्यिक हिंदी में हो चाहे आप सामान्य हिंदी में हो और यूपी बोर्ड 2025 का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बहादुर कहानी का सारांश। जो कि बहादुर कहानी किसने लिखा है? तो अमरकांत जी ने लिखा है। किसने लिखा है? अमरकांत जी ने लिखा है। हम आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आपको एकदम आसानी से बताएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा और यह 5 नंबर में पूछा जाता है और यह हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, या कहेगा भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, या कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, कथोपकथन की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, कथानक अपने शब्दों में लिखिए, तथ्यों पर प्रकाश डालिए। मतलब प्रकाश डालिए, सारांश लिखिए, समीक्षा कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। बाकी एक आता है चरित्र चित्रण, जो कि अलग होता है। उसको मैं अलग तरीके से चरित्र चित्रण किसी और वीडियो में बता दूंगा जब आप कमेंट करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर अब क्या होगा। देखिए बहादुर कहानी में क्या कहा गया। बहादुर कहानी का यह क्या है? सारांश है। श्री अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। किसने लिखा है? श्री अमरकांत जी ने लिखा है। किसकी? बहादुर की कहानी। वह क्या है? मध्यवर्गीय। वह एक गरीब परिवार का लड़का है जो कि नौकर बनकर उनके घर पर गया था, किसी के घर पर गया, और जो घर के परिजन थे उनके द्वारा उसके साथ अत्यधिक कटु मतलब गलत व्यवहार किया गया है, वही कहानी है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र मतलब होता है कि कहानी का उद्देश्य बनाते हुए, कहानी का उद्देश्य क्या है? स्वयं को बताया कि हम ही यह चीज़ है। तो स्वयं को क्या कहते हुए? स्वयं को पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना किया है। वह आत्मकथात्मक रूप में रचना किया है इस कहानी की। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। देखिए जो उसके लेखक के रिश्तेदार हैं उनके द्वारा जो नौकर रखे गए हैं, तो उनकी जो जुटाई गई सुविधा और शान, जो भी नौकर उनके घर में काम करते हैं, तो लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला। वह निर्मला स्वयं भी सोचती है और कहती है कि क्यों ना मैं भी अपने घर में एक नौकर रख लूं और वह भी मेरे घर का इसी तरह काम करे। तो स्वयं भी नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है। बहादुर कहाँ का लड़का है? नेपाल का लड़का है। कितने वर्ष का? 12 से 13 वर्ष का लड़का है। 12 से 13 वर्ष का लड़का है जो अपनी माँ दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। जो अपनी माँ के, तो उसकी माँ क्या करती थी? बहादुर की माँ, जो 12 से 13 वर्ष का बहादुर लड़का था, उसकी माँ उसको मारती पीटती थी, उसको सताती थी। तो इसी के दुर्व्यवहार को देखते हुए बहादुर अपना घर छोड़कर अपनी माँ से तंग होकर वह शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। और जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो वह निर्मला के परिवार में क्या होता है? एक नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। जो निर्मला है और उसका परिवार जो है, उसके बेटे बेटियां, सभी लोग उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं बहादुर के साथ। परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं और धीरे धीरे उसको देखकर
कठोरता बरतने लगते हैं, उसको मारने पीटते लगते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो पहले तो बहुत ही सेवा किया, लेकिन बाद में पहले लोग मानते थे अपने परिवार की तरह, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे, उसके साथ दुर्व्यवहार गलत व्यवहार करने लगे। दुर्व्यवहार करते थे फिर बरतने लगे, मतलब उसके साथ क्या हो गया कि वे लोग व्यवहार बदल गए और उसके प्रति उसको दुख देने लगे। वह घर का सारा कार्य करता है, वह नौकर के घर का, निर्मला के घर का, लेखक के पत्नी के घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। जब वह घर का सारा काम करता है उसके बाद भी उसके साथ गाली गलौज किया जाता है और उसे मारा पीटा भी जाता है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। और क्या होता है? पीटा जाता है। झूठी चोरी लगाकर कि यह चोर है, झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे मारा पीटा जाता है और उसे अपमानित किया जाता है, उसका बेइज्जती कराया जाता है बहादुर का, और उसे मारा पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है और लास्ट में वह तंग होकर क्या होता है, बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। अब परिवार के सभी लोग उसे क्या करते हैं? ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं। उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे और वह जब घर का सारा काम करता था तो घर के सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे, वह काम करना नहीं चाहते थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं और बहादुर घर का सारा काम करता था तो वह आराम से खाते पीते थे बैठकर, लेकिन जब वह चला गया तो वह घर का सारा काम करने में वह लोग घबराते रह गए कि ऐसा इतना कार्य कैसे कौन करेगा। और बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और वह बहुत पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारा चला गया घर छोड़कर, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं और वह लोग सोचते हैं कि बहादुर फिर से घर आ जाए तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करेंगे, उसको मानेंगे। तो वह जब चला गया उसके बाद जब तक व्यक्ति था तब तक तो उसकी कोई इज्जत नहीं हुई, तब तक उसका कोई मान सम्मान नहीं हुआ, लेकिन वही व्यक्ति जब चला गया तब इन लोगों को पछतावा हो कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब पछताने से कोई मतलब है, जब जब चिड़िया उड़ गई, जब चिड़िया उड़ ही गई तो पछताने से क्या मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आपको एकदम देसी भाषा में आसान तरीके से समझाया हूँ। यह 5 नंबर का पूछा जाता है और यह 2025 में ज़रूर पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में। और यह कहानी चाहे साहित्यिक हिंदी हो चाहे सामान्य हिंदी हो, तो दोनों के स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया और समझ में आया तो अच्छी बात है, और आप जिस भी टॉपिक पर कमेंट करेंगे हम आपको उस तरह का वीडियो बनाकर दे देंगे। देखिए 2-3 कहानी आता है, एक बहादुर हो गया, एक आता है लाठी हो गया, लाठी बहादुर, और एक आता है पंचलाइट कहानी। तो यह सभी कहानियाँ पूछे जाते हैं, 2-3 कहानी पूछे जाते हैं जिनमें से केवल एक का ही उत्तर देना होता है। एक कहानी अगर लिख देंगे तो 5 नंबर एकदम आराम से दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को रट्टा मार के जाएँ, समझ के जाएँ और उसको लिख दें तो उसमें पूरा नंबर दे दिया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर जुड़ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।
क्योंकि हम आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं हर साल कराऊँगा। धन्यवाद।